हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल चैनल से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से हेल्प ले सकें। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश में सबसे बेसिक बातें जो है होता है अल्फ़ाबेट्स होता है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग जैसे ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस इंग्लिश को एक बेसिक नॉलेज से यहाँ अल्फ़ाबेट्स ABCD से लेकर के एक स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाना है ताकि आपको इंग्लिश आए और आप किसी से डरो नहीं और इंग्लिश से ना डरो। सबसे बड़ी बात होता है इंग्लिश से ना डरो, भागो नहीं इससे। वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, उससे आगे अगले लेवल तक पहुँचेंगे। बस आप लोग यहाँ पे मेरे को कोऑपरेट करो, मैं आप लोगों को कोऑपरेट करता हूँ। ठीक, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सबको पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स 26 होता है। ठीक है, 26 होता है जिसमें वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? A E I O U। ठीक है, वोवेल्स को हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात हो ना कि देखो, छोटी छोटी बात होते हैं ना जो हमें नहीं पता होता है और वो बहुत रूल उसका रहता है इंग्लिश में। जैसे अब A E I O U ये वावेल सबको पता होगा, कॉन्सोनेंट भी सबको पता होगा। ये सेमी वावेल्स लिखा दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो देखिए, मैं आप ये तो दोनों पता है। मैं सेमी वावेल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, सेमी वावेल का मतलब होता है, दिख रहा है यहाँ पे सेमी वावेल। मतलब सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, अर्ध। मतलब जो आधा वावेल हो और आधा कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तो ये जो W और Y जो है कभी कभी वावेल के रूप में काम करता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट के रूप में काम करता है। जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ। जैसे आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल तो पता होगा। अगर बेबी बेबी का प्लूरल बनाने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या बनाओगे? बेबीज, IES जोड़ोगे लास्ट में। तो ये वाई ही को तो हम लोग चेंज करके ये बनाए हैं। तो इस सेंस में y जो है IES बना हुआ है। तो ये सेंस में y जो है एक वोवेल के रूप में काम कर रहा है। मतलब आधा, अभी ये जो इसको हम लोग चेंज करके IES बना दिए, ये y को तो ही चेंज करके बनाया गया है। तो इस सेंस में मतलब y आधा क्या हो गया? यहाँ पे वोवेल हो गया। और जैसे एक होता है KEY और एस, यहाँ पे जो कीज बना ये वाई को चेंज नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया, क्यों करा गया, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, होता क्या है कि एक एक सेंस में, किसी एक सेंस में ये वोवेल का भी काम करता है और कभी कभी ये कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। तो अब देखिए कैसे काम करता है। जैसे ये देखो, हम लोग ये की मैंने बताया। ठीक है, तो जब भी वाई के पहले कोई वोवेल आ जाता है तो वाई जो है कॉन्सोनेंट का काम करता है। ठीक है, मैक्सिमम केस में होता है। और जब भी वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे BABY, वाई से पहले ये बी आया, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई जो है वोवेल का काम करता है। ठीक है, ये इसको हम लोग अब चेंज करके BABIE एस में चेंज करेंगे। बात समझ में आ गया? ये आप लोग लिखते जाना, समझ में आए। इसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि सिंगुलर प्लूरल के लिए, तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करा जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम सिचुएशन है W के साथ भी। जैसे देखो, यहाँ पे शोरो होता है, वंडरफुल। यहाँ पे जो वंडरफुल W, वो जो वंडरफुल में W जो काम कर रहा है पहले, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट, एज ए कॉन्सोनेंट काम कर रहा है। ठीक है, और उसी तरह से ये च्यू हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो ये च्यू हो गया, तो च्यू यहाँ पे ये वोवेल के रूप में काम कर रहा है। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है। तो इस तरीके से हम लोगों को W और Y को सेमी वावेल के रूप में याद रखना है। ठीक है, एकदम इजी। बाकी वोवेल, कॉन्सोनेंट कब कहाँ यूज़ होगा, सिंगुलर प्लूरल जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोगों को इतना जानना चाहिए। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है कि ये देखो, सिंपैथी,
यम्मी, याहू, मिथ, फिजिक्स, इसमें क्या क्या रोल है आप लोग देखना एक बार अच्छे से कि वाई का क्या रोल है, और हमको कमेंट बॉक्स में बताना भी कि अब इतना बताने के बावजूद कि इसमें इस वर्ड में जो पहला वाला वाई है वो कॉन्सोनेंट है या वावेल है, और लास्ट वाला जो वाई है वो कॉन्सोनेंट है या वावेल है। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कि डब्लू जो है इस वर्ड में, ये जो डब्लू है वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये भी लिख के मेरे को बताना है। अब जिसको समझ में नहीं आएगा मेरे को बता देना कि नहीं सर आप मेरे को दोबारा बता देना, तो मैं अगले वीडियो में इसको थोड़ा अच्छे से दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से वीडियो भले ही हमको बहुत सारा बनाना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, आप लोगों को इंग्लिश सीखना है, क्योंकि जो बिहार में कंडीशन है, हमें यूपी में ये सब जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो इंग्लिश का जो हालत है मेरे को पता है। तो हम लोगों का मेरा सबसे पहला यही टारगेट है कि सारे बच्चे जो भी गवर्नमेंटेड स्कूल से हैं या कहीं भी, जो भी कहीं से भी हो, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, सीखना है, नहीं मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, आप लोग यहाँ इस वीडियो के माध्यम से 100% मैं विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बस मेरा वीडियो देखते जाए। अगर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आप 20 दिन पढ़ के देखो, फिर मेरा चैनल छोड़ देना अगर नहीं आएगा समझ में। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आपको आने लगा, अगर आप पढ़ने जो आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है वर्ड, अगर नहीं करने लगे तो बताना। जिस बच्चे को एक सेंटेंस का हिंदी निकालने में प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं निकाले तो खेमे ऐसे फिर छोड़ देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंग्लिश को मैं एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर जहाँ तक ले जाऊँगा ना, वहाँ तक जहाँ से आपको इंग्लिश देखने में अभी डर लगता है ना, वहाँ से डर नहीं, मज़ा आएगा पढ़ने में कि हाँ यार अब तो मेरे को आ रहा है, मैं पढ़ूँगा, बिलीव मी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बस इस वीडियो को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार रिवीजन करें, देखें। ये भले थोड़ा अभी मैंने खुद से लिखा हुआ है, तो आज का ये पहला वीडियो था, तो मैंने सोचा कि लिख करके आप लोगों के लिए कुछ लिख करके आऊँ, तो थोड़ा धुंधला है, बाकी सारा कुछ मैंने PDF तैयार किया हुआ है लिख करके, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता चल गया सेमी वावेल, वोवेल, कॉन्सोनेंट। मैं जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ाऊँगा तो इस सबको अच्छे से कवर करूँगा, ठीक है। एक चीज़ अब आगे देखते हैं, हम लोगों को जो मेन प्रॉब्लम जो होता है वो वहाँ पे आता है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे बैग, कैट, हैट, फैन, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। ये जो ये लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए एक बार बैग, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए इस वर्ड का बेक का। ये इसको हम लोग बोलते हैं बेक, डेट, मेक, और फिर इसका कीजिए ऑल, बाल, बॉल, स्मॉल। क्या अंतर है भाई, क्या अंतर है इसमें? कभी आप लोगों ने सोचा है कि ए का मतलब तो अ होता है, ये सबको पता है, और नहीं भी पता है तो आप लोग जान लीजिए कि ए का मतलब तो होता है, लेकिन जब हम इतना वर्ड लिखे हुए हैं इस सब में ए का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अलग अलग हो रहा है, क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं। तो देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हर एक वीडियो में लास्ट में 1 या 2 रूल आप लोगों को देते रहूँगा, ठीक है, कि आगे देखो कैसे समझ में भी आएगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। एक भी इशू छोड़ना नहीं है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है जो बच गया है इंग्लिश में, हम लोग नहीं पढ़े हैं, सर आप नहीं बताए हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो जब कभी हम लोग पढ़ने लगते हैं सेंटेंस, पढ़ते टाइम ऐसा एक वर्ड आ जाता है जहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता होता है और वहीं पर रुक जाते हैं। तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल होता है जिसको जानना ज़रूरी होता है, जैसे ए का कब, कहाँ, कैसे
उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन हम लोग उसका क्या कब कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने सोचा है कि एक सीरीज बनाऊंगा, या फिर हर वीडियो के लास्ट में एक या दो रूल बताते चलूँगा। ए का बताऊंगा, फिर बी का बताऊंगा कि बी का उच्चारण कब कहाँ कैसे होगा, सी का कब कहाँ कैसे होगा, उसी तरीके से ए से लेकर जेड तक सारा। क्योंकि हमें बीच में जब हम लोग रीडिंग करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का रीडिंग करते टाइम हमें बीच में रुकने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो समझ में नहीं आता, उसका उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। फिर हम लोग उसका उच्चारण करेंगे, इंग्लिश वर्ड उसका मीनिंग पता हो या ना पता हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने आएगा तो इंसान पढ़ते चला जाता है, ठीक है। फिर बाद में मीनिंग भी हम लोग देखेंगे। हर रोज़ मैंने मीनिंग का एक सीरीज स्टार्ट अभी आज भी डालूँगा, करा है कि 10 मीनिंग, सबसे पहले हम लोग वर्ब वाला मीनिंग स्टार्ट करेंगे 10, जैसे डू, गो, कम, जिससे हमें क्लियरिटी मिले। जब मैं टेंस स्टार्ट करूँगा तो उसमें ये सब काम आए, और ये सब ही इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है। बाकी सारा कुछ कराऊंगा टोटल। तो मैं अभी थोड़ा इसको देख लेता हूँ, पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ये दो जो रूल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से देखना। जो ये लाऊंगा ना, इसको बहुत अच्छे से देखना, ये सबके लिए काम आएगा। जैसे देखो, जब किसी भी, जैसे हम लोग अभी ऊपर जस्ट देखे हैं, देखो यहाँ पे बैग, तो ये बैग क्यों है इसको बोला गया, बैग क्यों बोला गया, ऑल क्यों बोला गया, अभी मैं दो बताऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, किसी भी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ करके लास्ट में ई आए, ठीक है, तो ए को ए पढ़ते हैं। ए का मतलब क्या होगा, ए मतलब इसको ए है तो ए, छोटा ए जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और चीज़ देख, तो यहाँ पहले इसको देख लो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को बड़ा ए से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, जैसे दो का बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में अगर ए आए, सीरीज बात है, अच्छे से देखो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आ जाए तो उसको हम लोग बड़े यानी कि बैग, जो हम लोग ए पढ़ते ए, ये तो सबको पता होगा। जैसे आ, छोटी बड़ी, उसी तरीके से बड़ी छोटी ए, तो उसको अभी हम ए और ए, छोटी ए और बड़ा ए करके चलेंगे, छोटी ए और बड़ा ए, यहाँ पे बड़ा ए मान के चलेंगे, ठीक। चलो तो ये देख लो, सीधी सी बात है, ये तो समझ में आ गया कि ये हम लोग बैग क्यों इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको बेक वाला देखते हैं हम, दूसरा जो इसका रूल है, जब किसी वर्ड में ए आए, देखना जब किसी वर्ड में ए आए, ए तो आ गया है, और ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़ करके लास्ट में ई आए, मतलब कि ए को छोड़ करके एक कंसोनेंट आए, उसके बाद में ई आ जाए, तो हम लोग ए को कैसे उच्चारण करते हैं, ए से। देखो यहाँ पर दिखा हुआ ना, ए से, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, छोटा ए बोल सकते हैं। यानी जैसे देखो, ये यहाँ पे बेक, डेट, DATE आ गया, डेट आया है, ए आया है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद में ई आया हुआ है। यही तो कह रहा है ये रूल, कि जब कभी भी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, उस कॉन्सोनेंट के बाद में या लास्ट में ई आए, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, ए को ए कहेंगे, छोटा ए नहीं ए। तो हम लोग देखो यहाँ पे BAK, ये बेक, यहाँ पे आ गया बेक, ठीक है। FAK, फेक, हेट, सेम, लेट, मेक, डेट, केक, ये सब सेम, ये रूल के अकॉर्डिंग है सारा। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं आप लोगों को और भी आगे बहुत सारा वीडियो अपलोड करते रहूँगा, आप लोग देखते चलो। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना, बाकी दूसरे लोगों को भी हेल्प में, अपने जितने भी दोस्त होंगे सबको शेयर करना, ठीक है। बात समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करना, हमारे चैनल को लाइक करना, ठीक है। द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल चैनल है हमारा, ठीक है। और इसको
सब्सक्राइब करना, ये बेल आइकन है इसको ज़रूर इस पर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और मैं कोशिश करता हूँ अभी एवरीडे करूँगा कि 10 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, ये इंग्लिश वाला, ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और कमेंट करना जो भी आपको अच्छा लगा, ख़राब लगा। और आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो के में जो भी क्वेश्चन हुआ है, जो भी मैंने बताया है इसके रिगार्डिंग कोई आपको इश्यू है, वो भी कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू। अच्छे रहें, ठंडे का मौसम है, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।